आपको बता दे, शालिग्राम जी की सेवा वही कर सकता है जिसके गले में तुलसी हो। सबको शालिग्राम की सेवा का भाव नहीं बताया गया है। जिसके गले में तुलसी हो वही शालिग्राम जी की सेवा कर सकता है, क्योंकि शालिग्राम जी का प्रागट्य ही माता तुलसी के कारण हुआ। आगे की कथा में आप लोग श्रवण करें। और तत्पश्चात भगवान की कृपा देखिए कि अचल हो तो थोड़ी बड़ी प्रथम लिंग पत्थर लोहा आदि धातुओं से हो, वैसे घर में अंगुष्ठ प्रमाण अर्थात 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखनी ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये हुआ 4, इससे ऊपर कोई भी मूर्ति इससे बड़ी घर में चल प्रतिष्ठा करके रखनी नहीं चाहिए। कई लोग इतने बड़े बड़े ले आओ भैया, राधा कृष्ण ले आए तो ये ले आए तो दुर्गा मैया आई, हाँ तो 12 अंगुल की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं। भगवान शिवलिंग जो है वो अंगुष्ठ मात्र का हो, अंगुष्ठ से बड़ा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए आप किसी तीर्थ में गए, वहां आपको भगवान शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ, तो आप या तो रेती का ही पार्थिव बनावे और नहीं तो बाएं हाथ को गंगा जी में डुबोवे और ऐसे कर ले और दाहिने हाथ से ओम नमः शिवाय करके जल डालते जाएं गंगा जी में, तो वह भी भगवान शिव की पूजा के बराबर माना गया। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, तर्पण, नमस्कार, दक्षिणा आदि करके भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए और नित्य भगवान की कृपा से भगवान के नाम मंत्र का जप करना चाहिए। और इसीलिए ये बात इसलिए कि पार्थिव स्वयं भगवान शिव ने की स्थापना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने प्रारंभ किया। कब से प्रारंभ हुआ पार्थिव शिवलिंग? भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में, तब से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले प्रभु आप क्या कर रहे हो? बोले प्रभु हम आपकी पूजा कर रहे हैं। अरे हम तो आपके सेवक हैं, दास हैं और आप हमारी पूजा? बोले नहीं, कहते हैं कि कोई शुभ कार्य के लिए जाओ तो अपने इष्ट की पूजा करके जाओ, अपने गुरु की पूजा करके जाओ। बाबा आज हमको पूजा करने दीजिए। बोले बाबा चुपचाप खड़े हो गए। शांताकारम शिखर शयनम श्वेत वर्णम शुभांगम गौरी कांतम तृतयनयनम। अब सोचिए गौरी कांत खड़े हो गए और राम के ईश्वर बन गए हैं। रामस्य ईश्वर स रामेश्वर। बाबा ने मन में कहा प्रभु आज तो हम आपके ईश्वर हैं, लेकिन जीवन पर्यंत आप ही हमारे ईश्वर रहेंगे। रामस्य यस्य ईश्वर स रामेश्वर, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। बोले आप पूजा करके जाएंगे तो यहाँ आप ही की श्रेष्ठता रहेगी, आप ही का नाम चलेगा। और भगवान श्री राम ने कहा बाबा मैं तो आपकी पूजा कर रहा हूं और यहाँ आने पर किसी के मन में कोई भी अगर इधर उधर का भाव आया तो मेरा भक्त नहीं होगा। आप कितना भी पूजा कर लो भगवान नारायण की, दुर्गा की, काली की, हनुमान जी की, लेकिन अगर आप भगवान शिव से विरोध किए तो सर्वप्रथम भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र उठता है और नारायण के वैकुंठ में आप कभी नहीं जा सकते। अरे शिव द्रोही मम भगत कहावा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहिन भावा, सोनर सपने मोहिन भावा, शंकर विमुख भगत चरण मोरी, शंकर विमुख भगत चरण मोरी, सोनार की
भगत कहावा। शिवद्रोही भगत कहावा। सोनर सपने मोहिन भावा। सोनर सपने मोहिन भावा। और इस प्रकार कहते हैं कि जहां भी भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बने, कथा तो शिव पुराण की हर जगह होती होगी, लेकिन जहां पार्थिव शिवलिंग बने वहां पे 1000 हाथ तक की भूमि वो शिवालय हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई लोग यहाँ बैठते हैं ना दिशा का दशा का, तो जहां पर पार्थिव शिवलिंग बने वहां से 1000 हाथ तक वह 12 ज्योतिर्लिंग में एक शिवालय हो जाता है। आज ये आपका वृंदावन गार्डन मानो गोपेश्वर बाबा बैठ गए हैं यहाँ, और यह भी शिवालय हो गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके और कथा को श्रवण करें तो महाराज 100 श्रावण का फल मिलता है। एक श्रावण में 100 साल तक कोई जिएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन एक श्रावण में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके और आप केवल 1100 पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके एक शिव पुराण की कथा 24,000 श्लोकों की पवित्र मन से नियम से सुन ले, केवल 7 संहिताओं को, तो आपको 100 वर्ष श्रावण में व्रत करने का, शिव पुराण रुद्राभिषेक करने का जो फल मिलता है वह इन 7 दिनों में मिल जाएगा। बोले विश्वनाथ भगवान की। और तो और स्वयं कहते हैं कि प्रादुर्भूत लिंग के आसपास की जो भूमि होती है, जो स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे मन कामेश्वर भगवान, ध्यान दीजिए, कहते हैं 1000 धनुष तक की भूमि जो है वह शिव स्वरूप हो जाती है। तो बहुत ज्यादा नहीं, संगम से लेके अपना जो स्थान है ये भी 1000 धनुष से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो ये भी आप संगम क्षेत्र अर्थात भगवान शिव की भूमि पे बैठ के भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और भोले बाबा की कथा को श्रवण करने वाले उनकी हर मनोकामना को भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होकर इन 7 दिनों में करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शायद इसीलिए सभी भगवत प्रेमी बड़े भाव से गाते हैं क्या कि भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोला